2 दिन अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के एक हमारे प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं कुछ वर्ष के अंतराल में। इस वर्ष हमने सोचा इस बैठक के साथ ऐसे एक प्रशिक्षण वर्ग के हमने या संघ में हर स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण होने की पद्धति परंपरा है। शाखा में आने वाले एक सामान्य विद्यार्थी स्वयंसेवक से लेकर संघ के हर जो समूह हैं, जिले के कार्यकर्ता है, प्रांत के हैं, प्रचारक हैं, गृहस्थी कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे सब प्रकार के कार्यकर्ताओं के लिए भिन्न भिन्न अंतराल में, समय के अंतराल में हम प्रशिक्षण वर्ग करते हैं। क्योंकि संघ की एक पद्धति है व्यक्ति निर्माण, कार्यकर्ता निर्माण, तो इसलिए यह पद्धति जारी है। अखिल भारतीय स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रशिक्षण देते हैं। जो प्रशिक्षण के लिए जाते हैं उनका प्रशिक्षण भी आवश्यक है। संघ ऐसे एक कार्यकर्ता निर्माण के निरंतर प्रक्रिया जारी रखी है। तो उसी सिलसिले में 2 दिन ऐसे प्रशिक्षण वर्ग अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए भी हुआ। उसमें हम संघ के वैचारिक अधिष्ठान तो सब ये जानते ही हैं, वर्तमान संदर्भ में कार्य क्या क्या कैसे करना है, नए नए आयाम जुड़े हैं, हमारे मूल विचार के मूल अधिष्ठान के जो संगठन की पद्धतियां हैं उसको बरकरार रखें। नए लोग समाज से संघ में अलग अलग आयामों में जुड़ते जाते हैं, विभिन्न आयु वर्ग के भी जुड़ते हैं। तो इसलिए जो नए जुड़ते हैं उनके साथ संघ के विचार को कैसे संप्रेषित करना चाहिए, ये सारे हम वर्ग में प्रयत्न किए, चर्चा किए। कार्यकारी मंडल में हम जो पिछले मार्च प्रतिनिधि सभा के बाद के जो समीक्षा होती है उसको करते हैं। संगठन के जो विस्तार हुआ है उसकी इस वर्ष संघ शताब्दी वर्ष में पदार्पण किया है। विजयदशमी के शुभ अवसर पर 99वें वर्ष पूर्ण करके 100वें वर्ष में संघ प्रवेश किया है। तो इसलिए अगले विजयदशमी के बाद शताब्दी वर्ष के 100 वर्ष पूरे होने का देश भर में जो भी कार्यक्रम मनाना है उसका हम सोच रहे हैं। अभी कार्य विस्तार के कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से हमारा आग्रह था और कार्यकर्ता अपने जीवन में समाज परिवर्तन के लिए स्वयं की तैयारी करना है। प्रत्येक स्वयंसेवक अपने घर, परिवार, मोहल्ले में ऐसे पंच परिवर्तनों के बारे में जो विजयदशमी के उद्बोधन में भी सरसंघ चालक जी ने उल्लेख किया है, उन 5 विषयों को कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण के संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य, इन 5 विषयों के संदर्भ में कार्यकर्ता स्वयं अपने शाखा में, अपने परिवार में इन विषयों को लाने की आदत बढ़ाए, स्वभाव बढ़ाए। क्योंकि समाज परिवर्तन करने वाले लोग उपदेश करने से नहीं होता, स्वयं के आचरण से करना पड़ता है। तो इसलिए स्वयं आचरण करें, केवल स्वयंसेवक अकेले करने से नहीं, उनके परिवार करें, आसपास में करें, तो शाखा के स्तर पर करें, तो हम समाज को कहने के लिए नैतिक अधिकार मिलेगा। तो इस दृष्टि से हमने इस वर्ष उसका आग्रह किया। स्लोगन कुछ में घटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगड़ा पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे बनाए रहें तो समाज में इसके लिए केवल एक उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए आचरण में लाना है। अच्छी बात है आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और उसका स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए
हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हम इसका आग्रहपूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे भी। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है, अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर तोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। एक ओटीटी या इस प्लेटफॉर्म पर एक कानूनी दृष्टि से एक रेगुलेशन के, नियमन के आवश्यकता है, किसी भी समाज में करना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए अब फिल्म सेंसर बोर्ड है, तो इसके लिए क्या है, फिल्म में सेंसर तो होता ही है। तो इसलिए अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य या इसी टेक्नोलॉजी के हमारे क्लासरूम, बेडरूम तक सब जगह पहुंच गया है। तो इसलिए इस विषय के बारे में स्वाभाविक रूप से एक नियमन करने के, रेगुलेशन, मैं कंट्रोल नहीं कहूँगा, रेगुलेशन कहूँगा, दोनों में अंतर है। तो इसलिए एक रेगुलेशन की आवश्यकता है। वो समाज के हित के दृष्टि से रेगुलेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करना वगैरह डिटेल्स की बात है, वो कोई सरकार संबंधित लोग चर्चा करेंगे, तो उसमें एक समिति वगैरह बने, देखें। और समाज के दृष्टि से भी कार्य जो मैंने बताया, हम समाज के, हमारे कुटुंब प्रबोधन संघ के जागरण कार्य की दृष्टि से हम कहते हैं, देखिए मंदिर की समिति है, समाज में बिरादरी की संस्थाएं हैं, हर समुदाय के अपने अपने एक रचना है। वहाँ हम सम्मेलन करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की योजना बनाते हैं। समाज के हर समुदाय को, हर वर्ग को ये भी सोचना चाहिए हमारे अगली पीढ़ी के जीवन अच्छा रहें, उनके संस्कार ठीक रहें, उनके अंदर विकार ना आए, मानसिक विकार, कामोत्तेजक विकार, ड्रग्स लेने के स्वभाव, ये नहीं आना है। तो घर परिवार में भी सामाजिक धार्मिक नेतृत्व भी इस विषय में आग्रहपूर्वक अपने अपने दायरे में काम करना चाहिए। हम संघ से ये दोनों चाहते हैं सरकार। तो हम आशा करते हैं न्यायालय जल्दी इस विषय को सुलझाएं। तो एक अयोध्या के सुलझ गया है, तो हर चीज़ को उसी प्रकार करना तो आवश्यक नहीं है। न्यायालय पर विश्वास रखें। अभी मुद्दा वहाँ है तो जल्दी हो। लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, हिंदू समाज में बहुत सारे धार्मिक और बाकी देश को जन जागरण कर ही रहे हैं। तो संघ भी पहले से कहा है, जो इस विषय में जन जागरण कर रहे हैं, लोगों का कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर विषय को हम ही करेंगे ऐसे नहीं है, समाज करेगा, हम साथ हैं, हम समाज के आवाज़ है। लव जिहाद के संघ के स्वयंसेवक कई संगठन में काम करते हैं, हिंदू जागरण जो तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तो वहाँ संघ के स्वयंसेवक है। संघ सीधा, संघ तो शाखा चलाते, स्वयंसेवक निर्माण करता है। संघ डायरेक्ट किसी जिहाद के इसमें हम हाथ नहीं डालते, लेकिन जिहाद हो रहा है तो समाज के लिए समस्या हो रही है लव जिहाद से। तो इसलिए हमारे युवतियों को, लड़कियों को, किशोरियों को बचाना ये काम है। उदाहरण के लिए केरल में लगभग 200 युवतियों को बचाने का काम हुआ। कई लोग चली भी गई थी, वापस आई। वापस आने के बाद उनके पुनर्वास कैसे होगा? उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, वापस आने के बाद 1 साल के, 2 साल के बाद वापस आई, उनका जीवन क्या होगा? उनका विवाह होगा, कितने लोग तैयार होंगे, समाज स्वीकार कैसे करेगा? ये सारी समस्या रहती है। हम तो समझते हैं, आप लोग भी गृहस्थी लोग हैं, समाज के लोग हैं। तो घर से कोई लड़की बाहर गए तो वापस आने के बाद क्या होगा? इसलिए रिहेबिलिटेशन एक बहुत बड़ा, वहाँ की एक संस्था ने किया, संघ उसके पीछे पूरा खड़ा रहा। हम गए, ठीक। और बहुत सारे युवतियों ने अन्य युवतियों को सावधान करने के लिए अपने जीवन इस कारण से उन्होंने रखा। जो वापिस आई
वो घर नहीं बैठी, वो हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा हमको बचाए हैं, अब हमारे कर्तव्य है हम बाकी युवतियों को बचाएंगे। इसलिए उन्होंने जीवन में हम अभी विवाह नहीं करेंगे, हम इसी काम के लिए करेंगे, ऐसे तैयार हो गई। तो ऐसे कार्य के पीछे संघ के स्वयंसेवक एक संबल देने के लिए, पोषण देने के लिए, आवश्यक सहयोग देने के लिए हम खड़े हैं। तो ऐसे देश भर में लव जिहाद के जो भी ऐसे प्रकरण होते हैं उसके कई आयाम हैं, मैं इसके सारी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। उसके कोर्ट के मामले हैं, घर परिवार के मामले हैं, जाति बिरादरी की कुछ समस्या रहती है, कोई लड़कियाँ है तो परिवार तैयार है, बिरादरी तैयार नहीं रहती, बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसलिए इनको सुलझाना पड़ता है। इन सारे आयामों में स्वयंसेवक जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार करें। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है, वापस आना तो बाद की बात है, जाना ही नहीं चाहिए ना। इसलिए अपने किशोरियों को, युवतियों को, घर में बालिकाओं को योग्य प्रशिक्षण, संस्कार और रक्षा देना यह हर परिवार का भी काम है।